हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका वेटेज होता है 3 से 5 नंबर। पक्का करो आज। आज 3 से 5 नंबर पक्का करके भेजूंगा मैं। 3 से 5 नंबर। चैप्टर का नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसको अगर कर लिया तो समझो बेड़ा पार। आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से ही आपके पेपर मार्क्स कल 11 डेट में देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पढ़ाना बंद कर देंगे। आगे बात करेंगे हम क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम सब पहले से ही देख के आए ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे चलते हैं। ये किस पे चलते हैं? ट्रायंगल पे। ट्रायंगल वो भी कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। देखो इसमें होता क्या है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। हमेशा यही हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और हम दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं, जो सबसे लंबी वाली साइड होगी वो क्या हो जाती है? हाइपोटेनियस। पर सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कैसी रहती है? हाइपोटेनियस रहती है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की इनकी वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। हम किससे देखेंगे? ये पीवीपी अपॉन एच एच बी। पीवीपी होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले। क्या बोले? हर हर भोले। इसी से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो साइन थीटा क्या होता है? ऊपर से करेंगे, पी अपॉन एच। क्या करेंगे? पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। ऐसे ही हम नीचे से काउंट करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। आप चिंता मत करो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसमें केवल 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, या तो साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। मोस्टली यूज होता है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करो उसने परपेंडिकुलर मतलब हाइट पूछी है और ये बेस दे रखा है। हाइट पूछी है, बेस दे रखा है और हमें थीटा दे रखा है। तो हाइट और बेस किस में आता है? हाइट और बेस आपका आता है कॉस थीटा में। हाइट और बेस किस में आता है? कॉस थीटा में। मींस परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका कॉस थीटा का यूज करना है। हेलो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 टाइप है, मुश्किल से हार्डली 5 टाइप है। 4 या 5 क्वेश्चन में आपका चैप्टर ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आई गारंटेड यू। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ग्राउंड। तो मैंने क्या किया, हमेशा जो डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टावर खड़ा कर दिया। ठीक है। टावर खड़ा ही होता है, लेटा हुआ नहीं होता है। ऐसे करके, ऐसे करके होगा तो गिर जाएगा। हमेशा कैसे खड़ा होगा? वर्टिकली खड़ा होगा। और वैसे ही क्वेश्चन में बोला है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या है? 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर 15 मीटर अवे। क्या ये? 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फिर क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो भी तब बनता है जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो यहां पर बेटा ये क्या हो जाएगा? ये जो थीटा बनाया है ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें हमें वो प्रॉपर्टी लगानी है जिससे हमें ये हाइट मिल जाए। हमारे पास क्या क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है और ये बेस दे रखा है। बेस और हाइट कौन से फॉर्मूले में आता है बेटा? सॉरी, बेस और परपेंडिकुलर। हाइट मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? टेन थीटा में, पी अपॉन बी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा बेटा क्या होता है? नाम इसका क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मीन्स बीसी अपॉन ए बी।
यहां से बीसी की वैल्यू क्या है बेटा, बीसी की वैल्यू है, हमने माना है एच, और ए बी की वैल्यू कितनी है 15। क्लियर। अच्छा, लेट, पहले ये मानना पड़ेगा आपको, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर वी एच कितनी है, एच। अब हमें पता है कि 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 15, और 1060 जो वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन 15। तो 15 कहां पे पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां से एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 15√3। एच की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 15√3। अब देखो ये मीटर में दे रखा है, तो यूनिट हम क्या लगा देंगे इसकी, मीटर। क्या लगा देंगे, मीटर। यही हमारा आंसर। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने डायग्राम भी बना दिया, डायग्राम भी बना दिया तो आधे मार्क्स मिलते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1.5 से 1 नंबर आपको डायग्राम का मिलेगा, और उसके बाद अगर 5 नंबर का हुआ तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के होते हैं इसमें। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। बस साइन थीटा टेन थीटा ज्यादातर इसी का यूज होता है। क्लियर। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, और बड़ा सिंपल भी है ये। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप ये आता है, देखो इसमें क्या होता है, कोई बच्चा होता है जिसकी कुछ हाइट दे रखी होती है, हाइट। अब वो अपनी हाइट से देखेगा, तो मैंने क्या बताया था, एंगल हमेशा बनता है उसकी आई से। आई का लेवल हॉरिजॉन्टल है, ऊपर की तरफ देखेगा तो एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेगा तो डिप्रेशन। तो यहां पर जो अपनी आंखों से जब वो देखेगा तो उसकी जो हाइट होगी ना, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 फुट हो, चाहे 2 फुट हो, कितनी भी हो, उसको उसमें ऐड करते हैं हाइट में, है ना। तो वो ऐड हो जाएगी उसमें, तो उसको फिर बाद में हमें हटाना पड़ेगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, इज 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी मैंने एक बना दी। ये क्या है हमारी, ये क्या है, चिमनी है। क्या है ये, चिमनी। हमेशा याद रखें, जो भी डायग्राम बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो ये क्या है, एक चिमनी मैंने बना दी। अब वो चिमनी से कितनी, अबे फ्रॉम, अबे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब चिमनी से, चिमनी से कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर अबे फ्रॉम द चिमनी। अच्छा, वो लंबा कितना है, 1.5 मीटर। देखो मैंने ये बना दिया है। ये जो लड़का है ना, हंस रहा है, 1.5 मीटर ये क्या है, लंबा है। ठीक है, 1.5 मीटर ये लंबा है, लगभग 5.5 फुट या 5 फुट के आसपास होगा। ठीक है, अब ये चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। इसकी आईज से जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ द चिमनी। ठीक है, क्लियर हो गया। साइड ऑफ आईज ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें क्या करना है, चिमनी की हमें हाइट बतानी। तो चिमनी की हाइट तो बेटा यहीं से होगी ना, चिमनी की हाइट। क्लियर हो गया। चलो देखो अब बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मानेंगे लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी एच। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहां पे हमें पता चल रहा है कि ए बी की जो डिस्टेंस है, ए बी कितना है बेटा, ए ई प्लस ई बी। क्या है, ए ई प्लस ई बी। अच्छा, हाइट हमने चिमनी की क्या मानी है, एच मानी है। चलो देखते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ई प्लस 1.5 मीटर। क्लियर हो गया यहां तक, वेरी गुड। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डीई। डीई क्या है, डीई, डीई बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। डीई बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। डीई बराबर बीसी, और बीसी की डिस्टेंस कितनी है, 28.5 मीटर। देखते हैं अब आगे, देखो क्या दे रखा है, डीई और बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5। अब इसमें हम वही दोबारा से लगाएंगे, टेन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, या फिर
साइन थीटा लगेगा। देखो बात करते हैं, हमारे पास ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है उसने। क्या पूछा है, परपेंडिकुलर। क्या पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है और बेस दे रखा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मीन्स ए बी, ए ई अपॉन ए ई, है ना। ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई। हम इसकी हाइट को हटा देते हैं, बच्चे की हाइट को अभी हटा देते हैं, उसको बाद में हम ऐड कर देंगे। तो हम चिमनी को कहां तक मानेंगे, ए ई तक मानेंगे। वैसे चिमनी ए बी तक है, पर 1.5 इधर भी होगा तो 1.5 इधर भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चिमनी हमारी ए ई तक हो जाएगी। अब देखो tan 45 दे रखा है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan 45। और ए ई क्या है बेटा, एच अपॉन, ए को एच नहीं बोलेंगे, एच तो हमारी ए से लेके बी तक होगी। तो ये क्या है, ए का ए ई ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए ई। और डीई की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है 28.5। कितनी है, 28.5। tan 45 कितना होता है, 1। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28.5 इक्व टू ए ई। तो यहां से जो ए ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। ए कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। कितनी आ गई, 28.5 मीटर। पर उसने क्या पूछा है, हाइट ऑफ चिमनी। बट हाइट ऑफ चिमनी तो हमारी ए बी थी। हाइट ऑफ चिमनी क्या थी, ए बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ चिमनी इज क्या थी, ए बी थी। और ए बी क्या थी, ए ई प्लस ई बी। क्या थी, ए ई प्लस ई बी। मीन्स ए ई की वैल्यू कितनी आई है, 28.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा बेटा, 30 मीटर। कितना आ जाएगा, 30 मीटर। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा यहां तक। सेकंड टाइप का आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 3 से 4 मोस्टली 5 टाइप के होंगे और आपको आज के बाद भूलने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग लगाना। तो फ्लैग से, फ्लैग की हाइट क्या होगी, या फिर फ्लैग बिल्डिंग से या फिर ये पूछ लेगा कि बिल्डिंग से जो लड़का खड़ा हुआ है या लड़की खड़ी हुई है वो कितनी डिस्टेंस पर खड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें हमें क्या पूछा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने मीटर टॉल है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। मैंने इसको क्या बोल दिया बेटा, बिल्डिंग। ये क्या है, ये है तुम्हारी बिल्डिंग। क्या ये है तुम्हारी बिल्डिंग। क्या ये बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है। और उसके ऊपर जो फ्लैग लगा है उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग बी एक्स। ओके, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग भी एपी मान लिया मैंने। डिस्टेंस क्या मान लिया है, एपी। अब वो बोल क्या रहा है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। अ फ्लैग इज hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45। मतलब जो बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और फ्लैग स्टाफ से जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 45। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा है उसने, फ्लैग स्टाफ की हाइट पूछी है और क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है कि जो पी पॉइंट से इस बिल्डिंग की या इस टावर की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें हमें किस चीज की जरूरत है। एक तो बेस की जरूरत है और हमारे पास किसकी जरूरत है, परपेंडिकुलर की। बेस और परपेंडिकुलर बच्चों किस में आता है, टेन थीटा में आता है। किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, टेन 30 किस में लगाएंगे, पहले लिखो यहां पर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी पी ए बी। कौन सी ट्राइंगल की बात करेंगे, पी ए बी में। इसमें कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए पी, ए बी अपॉन ए पी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, क्या होती है 1/√3। ए बी की डिस्टेंस क्या है 10 अपॉन ए पी, क्या है 10 अपॉन ए पी। ये उधर पहुंच जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ए पी की जो डिस्टेंस निकलेगी वो क्या निकल जाएगी 10√3 मीटर। और ए पी हमारी क्या थी, एपी हमारी क्या थी डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी कितना हो गया 10√3। अब हमें क्या निकालना है, इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, पहले मैंने ये क्यों निकाला, ये इस वजह से निकाला क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर गिवन था, एंगल भी गिवन था, दो चीज गिवन थी तो तीसरी हम फाइंड कर लेते। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या निकालेंगे ये वाला, ये हाइट निकालेंगे तो ये पूरा परपेंडिकुलर मान लेंगे। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल PAD, इन ट्राइंगल PAD, इसमें भी परपेंडिकुलर चाहिए और बेस हमारे पास है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल क्या दे रखा है बेटा, इसका एंगल है 45, प्लेन स्टाफ का एंगल कितना है 45। तो ये क्या हो जाएगा बेटा AD अपॉन AP, AD अपॉन क्या बन जाएगा ये AP, क्या बन जाएगा AD अपॉन AP। AD हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, AD जो दे रखा है 10 प्लस एक्स, AD क्या है ये वाली डिस्टेंस 10 प्लस फ्लैग की डिस्टेंस। और AP हमारे पास बेटा कितना निकला है 10√3, कितना निकला है 10√3। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 प्लस एक्स अपॉन 10√3। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10√3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या निकला 10 प्लस एक्स की, तो नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो ये क्या बन जाएगा 10√3 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा √3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, और ये √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये √3 की वैल्यू हम रख देंगे तो 1.732 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा 0.732, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 7.32 मीटर, और यही हमारी क्या होगी हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। मैं समझता हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बार बार देख के क्लियर करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। नहीं तो हम कल बात करेंगे आपसे क्या होगा, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, और मैं समझ सकता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और बहुत अच्छे से अपने 5 नंबर पक्के करो। देखो क्वेश्चन क्या है, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑफ अ लेवल ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑफ अ लेवल ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree। अगर वो 60 डिग्री होगी, मतलब एंगल 60 डिग्री होगा, तो बताओ शैडो कितने मीटर की होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें क्या बताना है इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले देखते हैं, देखो पहले मैंने क्या बनाया, एक हमेशा याद रखें, हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। टावर मैंने बना दिया, जब 30 डिग्री एंगल था तो हमारा क्या हो जाएगा ये 40 मीटर प्लस एक्स बन जाएगा। ये 60 मीटर को मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब देखो इधर देखो, सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सन।
सन से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है तो ये कितना हो जाता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 40 होती है। अगर वो 60 डिग्री एंगल होता है तो उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्लियर हो गया। अब देखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। हाइट क्या है टावर की, एच। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीसी मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो, सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए। और क्या चाहिए, बेस तो हमारे पास, और बेस भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, है ना। एंगल हमारे पास दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें से किसी भी ट्रायंगल को ले लेंगे, या तो ट्रायंगल एडीबी ले लो, या फिर पहले ट्रायंगल एबीसी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। लगाओ बेटा इसमें 1060 हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है एच, और ये कितना है एक्स। 1060 क्या होता है बेटा, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहां से √3x इक्वल टू एच, यहां से एच की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, √3x। एच की वैल्यू क्या आ गई, √3x आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन ट्रायंगल अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें लगाओ बेटा 1030 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी। ए बी अपॉन डी बी, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है हमारे पास एच, और डी बी क्या है 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू h√3। यहां पे h की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या है, √3x। रख दो बेटा 40 प्लस एक्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, h की जगह पर क्या आ जाएगा, √3x इंटू √3। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 40 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। क्या बन जाएगा, 3x। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। तो 40 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 2x। तो 40 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, 20 मीटर। मीटर हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या दे रखा था, 40 मीटर दे रखा था, इस वजह से ये हम मीटर लगाएंगे। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम h की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देते हैं सेकेंड। अब हम बात करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। h बराबर क्या दे रखा है बेटा, √3x। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है तुम्हारी 20। तो यहां से जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर, और एक आंसर ये। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट करके देखो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता ही आता है, जरूर आता है, जरूर। हेलो बच्चों, अब लास्ट टॉपिक में लेके आया हूं। इस टाइप का क्वेश्चन और कर लिया तो समझ लो आपका हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल खत्म। अब भूल के दिखाना कैसे भूलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, the angle of depression of the top and the bottom of an 8 मीटर tall building। बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची है, 8 मीटर। कितने मीटर, 8 मीटर tall building from a top of a multi-story building। from a top of multi-storied है, मतलब ये एक मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरीज हो गई। तो मल्टी स्टोरीज के टॉप से आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो वो क्या बनाता है, डिप्रेशन एंगल बनाता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। कैसे बनाता है देखो, टॉप एंड द बॉटम। टॉप से कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और बॉटम से 45 डिग्री। अब देखो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कभी भी ऐसे कोई भी एंगल बनता है, अगर ये 30 होगा तो क्या ये 30 नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये कैसी लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, और ये कौन सी बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। तो देखो मुझे ये बताओ, ये 30 है तो क्या ये 30 नहीं होगा, ये 30 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। ऐसी हम बात करते हैं, जब ये 45 है यहां तक, तो क्या ये 45 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, तो ये कैसी बन जाएगी,
ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। एंगल निकालना समझ में आ गया। अब एंगल निकालना समझ में आ गया तो अब हम आगे करते हैं। देखो आगे क्या करेंगे, हमें यह पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पीबीडी, इन ट्रायंगल पीबीडी, इन ट्रायंगल पीबीडी, कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे, ऊपर वाले की, इन ट्रायंगल पीबीडी। इसमें क्या है, क्या चाहिए, देखो पीडी tan 30 लगा दो, क्या लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीडी अपॉन बीडी, पीडी अपॉन बीडी क्या बन जाएगा, पीडी अपॉन बीडी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पीडी अपॉन बीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा बीडी इक्वल टू √3 पीडी, बीडी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3 पीडी, बीडी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3 पीडी। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, tan 45 इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीसी अपॉन एसी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी अपॉन एसी, 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीसी अपॉन एसी। तो यहां से जो पीसी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, एसी के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जल्दी। पीसी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एसी के बराबर आ जाएगी। पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एसी के बराबर आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, पीसी बराबर क्या आ गया बेटा, एसी आ गया। बट हमें यह पता है कि पीसी के बराबर क्या क्या है, पीसी जो है वो किसके बराबर है, सीडी प्लस पीडी, किसके बराबर है, सीडी प्लस पीडी। तो यहां से हम देखेंगे पीसी इक्वल टू क्या है, सीडी प्लस पीडी। बट हमारे पास पता है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, सीडी, ए बी और सीडी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां से पीसी की जो वैल्यू आएगी 8 प्लस पीडी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 8 प्लस पीडी। पीसी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 प्लस पीडी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, देखो ए बी क्या है 8 मीटर और यहां से सीडी भी क्या बन जाएगी 8 मीटर, क्योंकि जो बिल्डिंग होती है ऐसे तो नहीं होती है, ऊंची नीचे बिल्कुल एकदम सेम रहती है। यहां पर 8 मीटर, तो ये भी क्या बन जाएगा, 8 मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी 8 मीटर ही बन जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देखते हैं, हमने क्या निकाल लिया, पीसी इक्वल टू 8 प्लस पीडी निकाल दिया। अब देखो पीसी, हमें यह पता है कि एसी बराबर क्या है, बीडी है कि नहीं है। जब ये बेस है तो ये भी बेस होगा, ये बेस है तो ये भी बेस होगा। तो यहां से हमें एक और चीज मिल रही है, एसी इक्वल टू बीडी। क्या मिल गया, वी नो दैट, वी नो दैट AC इक्वल टू क्या होता है, BD, ये हम जानते हैं, AC इक्वल टू क्या होगा, BD होगा। बट हमें ये पता है PC इक्वल टू क्या दे रखा है, AC दे रखा है, PC इक्वल टू क्या दे रखा है, AC दे रखा है। अब इसमें देखो PC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं, PC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, AC, क्या रख सकते हैं, AC। AC इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 8 प्लस PD बन जाएगा। अब AC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, BD रख सकते हैं, तो BD इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 प्लस PD। अब हमारे पास, हमें यह पता है कि BD की जो वैल्यू थी, BD की वैल्यू क्या थी, √3 PD। देखो हमने पहले निकाल चुके हैं, BD की वैल्यू क्या थी, √3 PD। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, √3 PD इक्वल टू 8 प्लस PD। अब पीडी को मैं इधर लेके आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, √3 PD माइनस PD इक्वल टू 8। तो यहां से मैं PD जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा बेटा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहां से मैं क्या करूंगा, PD की वैल्यू निकाल दूंगा। क्या करूंगा, PD की वैल्यू। तो यहां से PD की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, PD इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें यह पता है कभी भी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, A² माइनस B², A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, A माइनस बी, A² माइनस B² क्या होता है, A माइनस बी और A प्लस
बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो पीडी की जो वैल्यू आएगी बेटा अब क्या बन जाएगी, पीडी की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, पीडी की वैल्यू बन जाएगी 8√3 + 1/3 - 1 मीन्स ये क्या आ जाएगा, √3 + 1/2, 2 से हमारा ये 8 कट जाएगा, 2 से हमारा 8 4 टाइम कैंसिल। तो पीडी की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी बेटा, √3 + 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आती है पीडी की। बट अब हमें निकालना क्या था बेटा, मल्टी स्टोरीड की हाइट निकालनी थी। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, पीडी आ गई भैया, ये है और ये है। अब टोटल डिस्टेंस हमारी क्या थी, टोटल डिस्टेंस थी हमारी पीसी, क्या थी, पीसी, टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। टोटल हाइट बेटा कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी। अच्छा बेटा पीडी प्लस डीसी, पीडी क्या है, पीडी हमारे पास है 4√3 + 1 प्लस डीसी, डीसी हमारे पास कितनी थी, डीसी हमारे पास थी 8, डीसी हमारे पास कितनी है 8। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4√3 + 4 + 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 12 + 4√3, क्या बन जाएगा 12 + 4√3। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 + √3, 3 + √3 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट, और ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोरीज। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपका चैप्टर होता है यहाँ से फिनिश। और इस बात का चैलेंज है कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। आप एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। 3 से 5 नंबर का इससे पक्का आता है। जो भी बच्चे अगर पूरी साल नहीं मेहनत कर पाए हैं, वो इस वीडियो से आप आसानी से पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं।